औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और हमें देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन हालात से आगाही मिलती रहे। हमने ईद के तीनों दिन आपको खबरें दी हैं कि पहले दिन क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या मुलाकात थी, दूसरे दिन क्या मामलात थे कि दुबई का मेला कैसा उजड़ गया। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन इंतहाई अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। हम आपको बताएंगे कि रात से कैसे शादियाने बज रहे हैं। जी हाँ, ये शादियाने बज रहे हैं हुक्मरानों के आपस में, जो वज़ीर आज़म हैं और जो वुज़रा हैं। एक होती है अंजुमन सताइश बाहमी कि आप मुझे सराहते रहें, मैं आपको सराहता रहूं और अवाम जाए भाड़ में और उसका निकल जाए भुरकस। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। IMF से कर्ज क्या मंजूर हुआ, मुआहदा क्या मंजूर हुआ कि बस एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल ही बांधने शुरू कर दिए। तमाम वफाकी वज़रा शुरू हो गए, यहाँ से शहबाज शरीफ भी शुरू हो गए कि जैसे बहुत बड़ा मार्का मारा है। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने हिमालय की चोटी सर कर ली है या ये टाइटैनिक का मलबा समंदर से निकाल के ले आए हैं। ऐसा कोई लगता है इनक्रेडिबल इन्होंने काम किया है। यकीनी तौर पर ये कदम तो इनका जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाने के काबिल है कि इन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया है कि मईशत को डुबोने और अवाम को रुलाने के लिए इन्होंने वो कदम उठाया है जिससे अवाम जो है वो रोती ही रहेगी। अब असल हालात क्या हैं और असल मसाइल क्या हैं, शादियाने क्या बजा रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ से IMF से मुआहदा होता है और वहीं से रात 12 बजे से पहले जनाब वज़ीर ख़जाना स्क्रीन पर नमूदार होते हैं। 1 मिनट या 1.5 मिनट की हार्डली मुश्किल से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अवाम पर ऐसा बम दबरदूस सा गिराते हैं कि अवाम तबाहाल हो जाती है। पहले ही वज़ीर आज़म ने तो नवीज़ सुना दी थी कि कोई चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि पहले ही महंगाई जो है वो काबू से बाहर है, मईशत तबाह है, इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ऊपर से जनाब वज़ीर ख़जाना साहब जो रात को बड़े एक्टिव थे, वहाँ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहाँ बड़ा खिताब किया, बहुत बड़ा मार्का मारा, तारीखी मारा, इनक्रेडिबल कदम उठाया और शायद इन्हें चाहिए था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी मदऊ कर लेते ताकि वो अपने एक ब्लैक रूफ में जो है इनकी एक वो तारीख लिख लेते। 12 बजे से कबल वज़ीर ख़जाना स्क्रीन पर नमूदार होते हैं, अवाम को एक बदखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी से नहीं कहेंगे कि पहले ही अवाम पिसी हुई है, मजीद और वो दबती जा रही है। उसे कहा कि हमने जो है पेट्रोल की कीमतें जो बता रखी हैं, लेकिन डीजल 7.5 रुपये फी लीटर जो है वो महंगा कर दिया गया है। अभी मुआहदे पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, पैसा आएगा, सारा कुछ होगा, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने जो मुल्क और कौम को IMF के हाथों गिरवी रख दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती नजर आ रही है। और बिजली भी 3 से 4 रुपये मजीद यूनिट जो है फी यूनिट महंगी होने जा रही है। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने जो डीजल महंगा किया है, तमाम चीजें जो तफसीलात हैं वो बड़े बड़े ट्रकों पर और कंटेनर्स पर और 22 व्हीलर्स पर होते हैं, जो कि ज्यादातर ही जो हैं वो तमाम डीजल से चलते हैं। जब आप 7.5 रुपये वहां डीजल बढ़ा देंगे फी लीटर तो डेफिनेटली उन्होंने अपने किराए बढ़ाने हैं। जब वो किराए बढ़ाएंगे, जो उनके ऊपर सामान लद कर आएगा वो भी है महंगा हो जाएगा और एक महंगाई का ना ठहरने वाला जो है वो तूफान चलता चला जा रहा है। यही इन्हें खौफ है। क्या ये सोच सकते हैं कि ये समझ सकते हैं कि इनको जो है इतनी महंगाई करने के बावजूद अवाम इनको टिकट देगी? अवाम कतई तौर पर टिकट नहीं देगी। यही इन्हें जो है ना खौफ है, वही खाया जा रहा है। इनके तमाम हरबे जो हैं वो फ्लॉप होते जा रहे हैं, नाकाम होते जा रहे हैं। हर तरफ से जहां से भी ये कप्तान के खिलाफ इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और वहीं से ये जो है बिखरते चले जाते हैं। और अब जो ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से हमने बचा लिया है, क्या आप मुल्क को एथोपिया बनाएंगे? क्या आप यहाँ करेंगे? क्या फाका कशी करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। एक नॉर्मल घर का बिल जो है 10 से 15 हज़ार आ रहा है। उस बेचारे की जिसकी तनख्वाह ही 20, 25 या 30 हज़ार है, वो क्या खाएगा तो क्या कमाएगा तो क्या बच्चों को देगा, क्या घर के किराए देगा, क्या आटा गंदम लेगा, क्या दाल सब्जी लेगा, क्या गोश्त लेगा? क्या वो बच्चों को सब्जी भी नहीं खिला सकता है आराम से इस रिस्क हलाल में? शायद आप लोगों को तो इसका कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो चलते हैं तो आपकी गाड़ियों के साथ जो है 1500 गाड़ियां और मजीद चलती रहती हैं। आपको अखराजात का क्या मसला है? आपके तो इलाज होते हैं तो बैरून मुल्क होते हैं, आपके मामलात होते हैं तो बैरून मुल्क होते हैं, आपके कारोबार हैं तो वो बैरून मुल्क हैं, आपके फ्लैट्स हैं तो वो बैरून मुल्क हैं, आपका पैसा है तो आपके बैरून मुल्क हैं, आपका अकाउंट है तो आपके बैरून मुल्क हैं, आपके इजलास होते हैं तो वो बैरून मुल्क होते हैं, आप मुल्क की सियासत का फैसला करते हैं तो वो बैरून मुल्क करते हैं। गर्ज के कोई चीज आपके मुल्क में तो है ही नहीं। हमें तो यूं लगता है कि ये हुक्मरान ही इंपोर्टेड है, जैसा कि पहले भी हमने कहा। इमरान खान ने भी इस बात को कहा था कि ये लोग आते हैं सिर्फ मुल्क के खजाने को, मुल्क को लूट मार करने के लिए, और उसके बाद ये फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहां पर जितनी महंगाई होगी, डॉलर जितना महंगा होगा, वहां पर इनको इतना ही फायदा होगा, इनका कारोबार इतना ही बूस्ट होगा। हालात इंतहा को पहुंच चुके हैं, इलेक्शन सर पर आन पहुंचे हैं, और कहा है इन्होंने वजीर आजम से जब रात को पूछा गया कि इलेक्शन के क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने मुकर्रर वक्त पर जो है हुकूमत से जो है वो रवाना हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन का कराना हमारा काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जी हां, आप हुकूमत से रवाना तो हो जाएं, फिर उसके बाद आपको असलियत खुलेगी कि आप क्या करके गए हैं और अब आपके साथ क्या हो रहा है। ना दाएं से पता चलेगा ना बाएं से पता चलेगा। अब हम आते हैं जो यहाँ की सियासत है, जो इमरान खान है वो जो है इनके काबू से बाहर हो रहे हैं, और उनके तमाम तर इक़दामात से जो है पीडीएम जो है और डूबती चली जा रही है। ये कहीं समंदर की गहराइयों में जो है उसने कप्तान ने इन्हें ग़रक़ाब होने के लिए पहुंचा दिया है। सिर्फ एक गोता लगना है इलेक्शन का, और अवाम मुंतज़िर है वोटों से इन्हें दफन करने के लिए और इनकी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हमने आपको पिछले वीलॉग बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पहले ही फट चुकी हैं, इनके आपस में इख्तलाफात हो चुके हैं। मंजूर वसान ने कह दिया है कि हमारा फोकस जो है मुल्क भर में होगा, खासकर पंजाब में होगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इलेक्शन नून लीग के खिलाफ लड़ेंगे। ये तमाम चीजें जो है शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की जो है नींदें हराम करती जा रही हैं। इमरान खान पर इन्होंने पाबंदी तो लगा दी है। वो कहता है कि यहाँ इन्होंने जो है इस वक्त मीडिया टोटल कंट्रोल्ड है, इमरान खान का कोई नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे सोच सकता है कि कोई ऐसे सोच सकता है कोई अपने जो है कोई ऐसे सोच सकता है कि कोई अपनी फौज के खिलाफ बगावत करे। हमारी फौज दुनिया की तगड़ी तरीन फौज है और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा करे और इस तरह बिल्डिंग्स को जो है वो आग लगाए। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसने बिल्डिंग्स को आग लगाई है उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने जुर्म किया है और उन्हें करार वाकई सजा देना चाहिए। लिहाजा वो कह रहा है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं अपनी जो है सफाई पेश करूंगा। वो कहता है इमरान खान कि मैं जो हूं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, चाहे जेल जाऊं चाहे जैसे भी जाऊं, मैं इस मुल्क और कौम के लिए जो है अपनी कुर्बानी देने के उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब असल बात ये भी है कि यहाँ जो हुकूमत है, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये इमरान खान को या तो नेल्सन मंडेला बनाएगी या फिर इमाम खमीनी बनाएगी। नेल्सन मंडेला कैसे बनाएगी? नेल्सन मंडेला ऐसे बनाएगी कि अगर इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो जब जेल से आएगा तो वो नेल्सन मंडेला बनकर निकलेगा। पहले ही इनसे हालात काबू नहीं आ रहे हैं और अब ये जो कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से ये बड़ा इक़दाम उठाने जा रहे हैं हुकूमत वाले, पीडीएम वाले, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जो है सियासत से स्विच ऑफ किया जाए, क्योंकि वो मुल्क में है तो वो सियासत से बाज नहीं रह सकता। और जब वो सोशल मीडिया पर बोलता है तो उसकी तकरीर, उसके इंटरव्यूज जो सब बैरूनी दुनिया के चैनल्स जो हैं वो कर रहे हैं, उनके रेडियो जो हैं वो कर रहे हैं उनके इंटरव्यू। भाई इस हुकूमत का कोई क्यों नहीं इंटरव्यू करता? इन्होंने भी तो बड़ा मार्का मारा है, इन्होंने भी तो आईएमएफ से बड़ी जो है K2 की और कोहमालिया की और पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने चोटियां सर की हैं, तो इनके पास तो कोई नहीं आता, कोई बीबीसी वाला नहीं आता, कोई बैरूनी दुनिया का रेडियो वाला नहीं आता, कोई वाशिंगटन पोस्ट वाला नहीं आता।
और कोई नहीं आता साथ, ना कोई वॉइस ऑफ अमेरिका वाला आता है। ये आपस में ही अंजुमन सताइश बाहमी के तहत एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं। इस वजह से कि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास बयानियां नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि कप्तान के खिलाफ कोई ना कोई बयानिया जो है क्रिएट करें, वो बनाए, हर तरह से इन्होंने मसला किया, जो कुछ भी हुआ, मगर उसके खिलाफ कोई बयानिया बन ही नहीं रहा। जब लतीफ खोसा के घर पे फायरिंग हुई और वहां पर उस बंदे को पकड़ा और उसने जब बयान दिया, उसके अगले दिन ही आके जो है लतीफ खोसा ने जो है इनके सारे इल्जामात को तहत कर दिया, बिल्कुल एकदम उसने बता दिया कि ऐसे नहीं हो सकता और ना ही ऐसे किए। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई बयानिया मिले, मगर इन्हें कोई बयानिया नहीं मिल रहा। इस वजह से दुनिया भी इन्हें कंसिडर नहीं कर रही है। उसके पास, कप्तान के पास बयानिया है, वो देता है और दुनिया सुनती है। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि ये क्या करेंगे अगर इमरान खान को, ये पहले भी जहाज आया, यहां खड़ा रहा, इमरान खान नहीं गया। इमरान खान कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ स्टेक नहीं लगा हुआ, मेरा मुल्क के बाहर कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ है, जो मेरा फ्लैट था मैंने बेचा, यहां मेरी मुल्क में जायदादें हैं, सारा कुछ जो कुछ है मेरा मुल्क में है, मैं इस मुल्क से कतई तौर पर नहीं जाऊंगा। मगर ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बाहर चला जाए। अगर हम एक सेकंड के लिए सोच लेते हैं कि इमरान खान बाहर चला जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान जो है वहां से इमाम खमीनी बनकर आएगा और वो एक इनकलाब की सूरत में आएगा और उस वक्त फिर उसका सुनामी ऐसा चलेगा कि सब कुछ जो है खसो खशाक की तरह बह जाएगा और कुछ भी नहीं ठहरेगा, यहां पर सब कुछ वो बहा के ले जाएगा। अब ये हुकूमत के जो है अपने इक़दामात हैं, उसने हुकूमत के इक़दामात, हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों ने पीटीआई के हर कारकुन को एक लीडर बना दिया है और इमरान खान का तो वैसे ही नाम बहुत ज्यादा आसमान पर पहुंचा दिया है, सिर्फ इनके गलत फैसलों की वजह से। अब ये इनके हाथ में है कि इमरान खान को नेल्सन मंडेला बनाते हैं या इमाम खमीनी बनाते हैं या उससे कोई दरमियानी रास्ता निकालकर कोई मामलात करते हैं। अब अगर ये हुकूमत आती है, जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा काम नहीं इलेक्शन कराना, जाहिर है इलेक्शन कमीशन अगर और लिंगर करता है तो एक आइडिया ये भी है कि 2 से 3 साल कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए, वो यहाँ पर रहे, वो सख्त फैसले करे और वो मईशत को खड़ा करे, क्योंकि असल मसला जो है वो मईशत का है। मईशत अभी तक पांव पर खड़ी नहीं हो रही है, कर्ज पर कर्जे लिए जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, मुल्क मकरूज होता चला जा रहा है, मगर इनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे ये मुल्क को निकाल सके। आपको मालूम है कि हम इससे पहले भी एक फार्मूला दे चुके हैं कि यहाँ की जितनी चीजें हैं वो बैरून मुल्क भेजी जाए और उनसे पैसा कमा जाए और 100 बिलियनर्स का इंतखाब किया जाए जिन्हें टैक्स की छूट दी जाए और यहाँ मुल्क, बैरून मुल्क जाने वाला हमारा तमाम सामान जो है मुफ्त तरसील हो। बाहर जाकर बेशक ड्यूटी में तो कोई ऐसा इशू नहीं, मुल्क के कर्जे यूं करके ऐसे उतर सकते हैं, लेकिन के लिए हौसला चाहिए। बहरहाल अब आप हुकूमत के दिन गिनते जाएं कि कितनी जल्दी जाती है और जाने के बाद भी फिर हम आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। कप्तान ना बाहर जाने वाला है ना कहीं और जाने वाला है। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, देखिए क्या मामलात होते हैं, फिर हम आपको इंशाल्लाह मजीद आगे तफसीलात से बताएंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।